ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान पृथु महाराज को बड़े महत्वपूर्ण संदेश सुना रहे हैं, बड़े सुंदर निर्देश दे रहे हैं। और अब अंत में भगवान पृथु महाराज से बड़े प्रसन्न हैं, पृथु महाराज के ऊपर मुग्ध हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें जो वर चाहिए वो मुझसे प्राप्त कर लो। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, वरम च मत कांचन मानवेंद्र वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रितः नाहं मखेर्वै सुलभस्तपोभिर् योगेन वा यत्समचित्तवर्ती। तो भगवान कह रहे हैं, वरम च मत, जो वर तुम्हें चाहिए मुझसे, वरम च मत, जो भी वर तुम्हें चाहिए वो मुझसे तुम प्राप्त कर लो। कंचना, कंचना का मतलब होता है जो तुम्हारी इच्छा है। जैसे कई बार हम अनेकों प्रकार की इच्छा लेकर के भगवान के पास में जाते हैं और जब भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ वर मांग लो तो अपनी इच्छा के अनुसार हम भगवान से वरदान प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया था तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो वर चाहिए तुम मुझसे प्राप्त कर लो। तो हिरण्यकशिपु की इच्छा क्या थी? उसकी इच्छा थी कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार न सके। तो उसने जब ये इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वो तो मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एक दिन मेरा भी अंत निश्चित है, तो मैं तुम्हें वो वरदान कैसे प्रदान कर सकता हूं। तो तब हिरण्यकशिपु ने जो है अलग प्रकार से वर मांगे ब्रह्मा जी से। उन्होंने कहा, ठीक है ब्रह्मा जी, ऐसा कीजिए, मुझे कोई घर के अंदर ना मार सके, घर के बाहर ना मार सके। तो अनेकों प्रकार से जो है ऐसे वर मांगे जिसके द्वारा उसने सोचा कि अब मैं अमर हो गया हूं। कोई मानव मुझे ना मार सके, कोई दानव मुझे ना मार सके, कोई जानवर मुझे ना मार सके, दिन में कोई मुझे ना मार सके, दोपहर में ना मार सके, रात में ना मार सके। इस प्रकार से किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मुझे कोई ना मार सके। तो भगवान भी उसी प्रकार से पृथु महाराज से कह रहे हैं, वृणीष्वा, कृपा करके जो तुम्हें चाहिए मुझसे वो वर प्राप्त कर लो। और क्या कह रहे हैं, क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं पृथु महाराज के लिए? मानवेंद्रा, मानवों में इंद्र। जैसे इंद्र स्वर्ग का राजा है, मानवों में सबसे श्रेष्ठ, मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ वो पृथु महाराज को कह रहे हैं, मानवेंद्रा। भगवान क्यों कह रहे हैं वर मांगने के लिए? क्योंकि भगवान अत्यंत प्रसन्न है, संतुष्ट हैं। तो ऐसा पृथु महाराज ने क्या कर दिया जिसके द्वारा भगवान इतने प्रसन्न हो गए? क्या भगवान को उन्होंने कुछ फेवर कर दिया? क्या बहुत बड़ी तपस्या की थी? क्या उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए थे, इसके लिए भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए?
क्या कारण था कि भगवान इतने प्रसन्न हैं और वो कह रहे हैं पृथु महाराज से कि तुम मुझसे वरदान जो चाहिए वो वरदान प्राप्त कर लो। तो उसका कारण भगवान बता रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसी भांति जिसके द्वारा भगवान पृथु महाराज से संतुष्ट हुए, अगर वो हमारे जीवन में भी हम प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान हमसे भी प्रसन्न होंगे, हमसे भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो वो क्या है? भगवान कह रहे हैं, गुणशीला यंत्रिता, तुम्हारे गुणों को देख करके और तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे व्यवहार और स्वभाव, शीला का मतलब होता है हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो स्वभाव है, तो इसको देख करके मैं अत्यंत मुग्ध हूं। यंत्रिता, यंत्रिता का मतलब होता है मुग्ध हो जाना, कैप्टिवेटेड। जैसे कई बार हम किसी के गुणों को देख करके, हम किसी की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाते हैं, कैप्टिवेट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान किसी व्यक्ति के गुण और उसके स्वभाव और व्यवहार को देख करके भगवान जो है मुग्ध हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर हमारे अंदर में भी अच्छे गुण हम प्राप्त कर लें, हमारा स्वभाव भी अच्छा हो जाए और हमारा व्यवहार, तो हमारे जो गुण होते हैं, एलिवेटेड क्वालिटीज और बिहेवियर और हमारा नेचर, ये अगर सब उत्तम हो जाता है तो भगवान जो है अत्यंत हमारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। तो अब आगे भगवान कहते हैं कि इन चीज़ों के द्वारा मैं इतना मुग्ध हो जाता हूं कि मेरा वरदान, मेरा आशीर्वाद व्यक्ति जो है इसके द्वारा बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन ना हम मखेर, अगर कोई अनेकों प्रकार के यज्ञ करवा रहा है उसके द्वारा मैं हो सकता हूं कि इतना संतुष्ट ना हो, क्योंकि पृथु महाराज यज्ञ करने में लगे हुए थे। भगवान कह रहे हैं कि उसके द्वारा मैं संतुष्ट नहीं होने वाला हूं। तुम यज्ञ करो, बड़ी बड़ी तपस्या करो, तुम अनेकों प्रकार के योग करो, उसके द्वारा मैं इतना संतुष्ट नहीं होता हूं। जबकि अगर व्यक्ति के अंदर में महान गुण आ गए हैं और उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो स्वभाव है, वो अगर अत्यंत उत्तम है तो मैं उसके द्वारा अत्यंत संतुष्ट हो जाता हूं, उसके द्वारा मैं मुग्ध हो जाता हूं। तो क्या कह रहे हैं? ना हम मखेर, ना यज्ञों के द्वारा, वही सुलभस तपोभिर, अत्यंत सुलभ तरीके से तपस्या के द्वारा भी कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। योगेन वा, या फिर योग के द्वारा भी मुझे जो है सुलभता के साथ में प्राप्त नहीं कर सकता है। हजारों हजारों वर्ष यज्ञ करने के बाद में, तपस्या करने के बाद में, योग करने के बाद में भी भगवान की बड़ी मुश्किल से प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, उसके अंदर में श्रेष्ठ गुण आ जाएं, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव अगर श्रेष्ठ और उत्तम हो जाए तो भगवान उसके द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, समचित्तावर्ती, जितना प्रसन्न मैं, जो व्यक्ति जो समचित्त का है, बराबर, जिसके मन में भेदभाव नहीं है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, पंडिता समदर्शिना, भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है ना, समदर्शिना, किसी के साथ में भी भेदभाव जो नहीं करता है, उस प्रकार के व्यक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, तो अब प्रश्न ये उठेगा कि भाई ये गुण मैं कहाँ से लाऊं, ये स्वभाव मैं कहाँ से लाऊं?
ये कहाँ से आएगा मेरे अंदर में? अभी तो नहीं है। अभी तो मेरे मन के अंदर में ईर्ष्या है, सबकी तरफ बराबर की नज़र नहीं, किसी के प्रति द्वेष है, किसी से मैं हेट्रेड करता हूँ, है ना। तो इस प्रकार का है, पार्शियलिटी करते हैं, ये मेरा है, ये दूसरा है। सबके बराबर हमारा जो है समान चित्त नहीं है, अपना और पराया हम लोग देखते हैं। जो महान आत्मा होते हैं उनके लिए कुछ अपना और पराया नहीं है, उनके अनुसार सब भगवान के ही अंश हैं। तो उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है, उसका व्यवहार भी अलग होता है। तो ये देख करके भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रश्न उठेगा, ये कहाँ से लाए हम लोग? ये गुण और इस प्रकार का व्यवहार कहाँ से आएगा हमारे अंदर में? अब तो हमारे मन के अंदर में काम है, क्रोध है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, ये सब बैठे हुए हैं। तो बड़ा सरल है समझना। असल में देखा जाए तो हम भगवान के अंश हैं। भगवान में जो महान गुण हैं वो अंश के अंदर में भी होते हैं। अब देखिए, गोल्ड का एक बड़ा गोल्ड है, बड़े गोल्ड की खान है, माइन है, उसमें से आप छोटा गोल्ड भी निकालिए, वो भी तो सेम गुण है, उसमें भी तो गोल्ड के ही गुण हैं, छोटी मात्रा में है लेकिन वही गुण है। इसी प्रकार से जो सारे उत्तम गुण भगवान में हैं, वो सारे गुण हमारे अंदर में हैं। अभी क्या हो गया है, उसके ऊपर परत जम गई है, उसे क्लीन करना है। कई बार आपने देखा होगा, सोना जो है उसके ऊपर कुछ गंदगी लग जाती है, वो गंदगी आप निकाल देंगे, सोना तो सोना है। सोने की चमकाहट जो है वो कहीं बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, वो उसके अंदर में है। तो ये हमें समझना है कि सभी जीवों के अंदर में सब भगवान के अंश हैं, सबके अंदर में वो महान गुण हैं। केवल गंदगी निकाल करके अपने आप जो है वो सारे गुण उदित हो जाएंगे, क्योंकि वो है उसके अंदर में। तो ये कैसे उत्पन्न होते, गंदगी कैसे दूर होगी, ये वेदों के अंदर में बताया है। सबसे बढ़िया तरीका मन के मैल को निकालने का भगवान की प्रेम युक्त भक्ति है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। वो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। जब हम श्रवणम करते हैं, भगवान के नाम का श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान की कथाओं का वाचन जब हम करते हैं, उसके द्वारा हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। हमारे मन से ये सारी वासनाएं, ये सारी गंदगियां निकल जाएंगी। तब क्या होगा, हमारे मन में जो उत्तम विचार जो है आत्मा में, वो उदित हो जाएंगे। वो उदित हो गए तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, भगवान हमारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो आपने देखा है ना, देखिए एक मैग्नेट है, एक लोहा है, ये तो नेचुरल अट्रैक्शन है। लेकिन मान लीजिए लोहे के ऊपर गंदगी जमी है तो अट्रैक्ट नहीं होता है। गंदगी निकाल दीजिए, ऑटोमेटिकली लोहा मैग्नेट की तरफ, चुंबक की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो यही है, भगवान और हमारा अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, प्रेम का संबंध है। लेकिन अब भगवान जो है देख रहे हैं कि इसके अंदर में तो अनेकों प्रकार की गंदगियां हैं, मैल है। तो जब हम भक्ति के द्वारा ये मैल निकल जाएगा तो भगवान हमारी तरफ मुग्ध हो जाते हैं, हम भगवान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ये भगवान यहां पर बता रहे हैं। तो क्या है, ये वेदों में बताया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना। जो भी व्यक्ति भगवान की अकिंचन भक्ति में लगा है, बिना मोटिवेशन के, व्यापार के द्वारा नहीं, भगवान मैं आपकी उपासना करूंगा, आपके नाम का जप करूंगा, मेरा बेटा पास हो जाए, मेरा बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो जाए, वो शुद्ध भक्ति नहीं होती है। अकिंचन मतलब कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस आपकी संतुष्टि चाहिए, उसके लिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। यस्यास्ति भक्तिर्, जो भी भक्ति करता है, कैसी भक्ति, अकिंचन भक्ति। तो क्या बोलते हैं,
यस्यास्ति भक्तिर् अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः। सभी प्रकार के उत्तम गुण जो सुरों में होते हैं, असुरों में नहीं, जो देवताओं में जो अच्छे गुण हैं वो सारे समासते उसके अंदर में ऑटोमेटिकली उदित हो जाते हैं। हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है उसके अंदर में अच्छे गुण नहीं हो सकते हैं। जो भी हम कहते हैं, नास्तिक व्यक्ति है और कहता है कि नहीं मेरे अंदर में बहुत अच्छे गुण हैं, वो संभव नहीं है, क्योंकि उसके मन में करुणा नहीं है, वो केवल मनोरथ पर भाग रहा है। हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथे न धावतो बहि। और भगवत गीता में जो है वो बताए हैं कि ये 26 अच्छे गुण कौन से होते हैं, वो भी बताए हैं। तो एक एक करके हम जो थोड़ा सा समय लेकर के देखेंगे। जैसे पहला बताया है कि सबसे बढ़िया, सबसे पहला महान गुण होता है दया। व्यक्ति, उसके अंदर में दया की भावना जागृत हो जाती है सबके प्रति। दया केवल मनुष्यों के प्रति, और जानवरों को जाने दो, कसाई घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए स्लॉटर हाउस खोलेंगे, मेरे लोगों की रक्षा करूंगा, वो दया नहीं कहलाती है। सबके लिए दया। अगला क्या है? किसी के साथ वैर नहीं, द्वेष नहीं, किसी भी जीव के प्रति द्वेष नहीं। तीसरा बताया है भगवान की भक्ति में स्थित है निष्ठा के साथ में। चौथा बताया है सबके लिए समान दृष्टि है, बराबर है। पांचवा बताया है उसके अंदर में कोई दोष नहीं है, कोई उसके अंदर में दोष नहीं ढूंढ सकता है, दोष रहित जिसको कहते हैं। छठा बताया है कि सबसे बड़ा दानी है, तो अपने जीवन को भी दान कर देता है दूसरों की भलाई करने के लिए, तो ये भी है। बाद में बताया है अत्यंत मृदु है, मतलब घमंडी नहीं है। घमंडी बोलते हैं ना, छाती तान करके कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, उस प्रकार का नहीं है। अत्यंत मृदु है, विनम्र है, स्वच्छ है, शौचम, मतलब उसका मन भी तन से भी सब प्रकार से शुद्ध है। बड़ा सरल है, लोगों की भलाई करता है, अत्यंत शांत है, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में आसक्त है, निष्ठा के साथ में है, अपनी इंद्रियों के ऊपर उसका काबू है, मितुभक है, जरूरत से ज़्यादा शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं करता है, सबके लिए बड़ा आदर स्वभाव है और बड़ा गंभीर है, सबके साथ में मित्रता रखता है, एक्सपर्ट है और शांत रहता है। तो अब आगे जो है पृथु महाराज ये सुनने के बाद में क्या कहेंगे, उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।